जय सिया राम भाइयों। मेरा नाम सूरज कुमार झा है और एक बार मैं फिर आप लोगों को स्वागत करता हूँ द मेडिको प्रो चैनल पे। तो 2-3 दिनों से फिर से वीडियो नहीं आ रहा था बिकॉज़ ऑफ जो मेरा जो संडे को यानी कि कल जो टेस्ट है उसका मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज थोड़ा टाइम निकाल के मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक चैप्टर बायो का जो है क्लास 12 का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है वो आज मैं पढ़ाना चाहूँगा और मैं मतलब एक्सप्रेस करना चाहूँगा। तो आप अच्छे से देखिएगा वीडियो को और अच्छे से अपना रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, ताकि आप किसी मान लीजिए टेस्ट में या फिर जब आपको रिवीजन करना रहो तो आप ये वीडियो देख लें और फिर आप उसको सही से रिवाइज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है जिसका नाम है उस चैप्टर को, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स सबसे पहले होता क्या है, क्योंकि चैप्टर जो है वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम से है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर माइक्रोब्स, ठीक है। तो माइक्रोब्स होता है ना, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब तक नहीं देखेंगे तब तक वो दिखाई नहीं देगा। माइक्रोब्स वो होता है जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब हम एग्जांपल आपको देना चाहेंगे। एग्जांपल हो गया जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा हो गया, वायरस हो गया, वायरॉइड्स हो गया, पायरोइंस हो गया। ये सारे सब माइक्रोब्स है, बहुत सारे माइक्रोब्स है, लेकिन एक मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दिया हूँ। तो अब हम जानेंगे कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। माइक्रोब्स जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इनका सबसे पहले तो अनयूजुअल हैबिटेट है। ये कहीं भी मिल जाता है, मतलब हर जगह मिलता है ये समझिए, और कहीं भी मिल जाता है। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया। अनयूजुअल हैबिटेट इसका जैसे हो गया गट ऑफ ह्यूमन यानी कि इंटेस्टाइन में, ऑन एनिमल पैरासाइट यानी कि एनिमल पे भी रहते हैं, डिजर्ट में रहते हैं, पोलर एरिया, मतलब हर जगह पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो माइक्रोब्स क्या हो गया, ये हर जगह पाया जाता है। तो अब एक और हम आगे पढ़ेंगे कल्चर ऑफ माइक्रोब्स। तो कल्चर ऑफ माइक्रोब्स में हम इन्हें क्या करते हैं, एक पेट्री डिस्क प्लेट लेते हैं, फिर उसमें आप जब इसको ग्रो कराते हैं तो ये कॉलोनी में आ जाता है, यानी कि बहुत लाखों में जब इसको हम ग्रो कराते हैं तब जाके हम इसको नेकेड आई से हम आप इस मतलब इस माइक्रोब्स को हम देख पाते हैं, ठीक है। तो इन आर्टिफिशियल मीडियम बोथ फंजाई एंड बैक्टीरिया ग्रोन, यानी कि आर्टिफिशियल मीडियम कहने का मतलब कल्चर मीडियम। वो पेट्री पेट प्लेट पे जब ग्रो कराएंगे तो उसी को आर्टिफिशियल मीडियम बोलते हैं। और जब इस आर्टिफिशियल मीडियम के यदि हम पेट्री प्लेट पे जब हम ग्रो कराते हैं तो ये बैक्टीरिया का कॉलोनी बन जाता है, यानी कि लाखों में बैक्टीरिया पाया जाता है। और हम उस टाइम इसको नेक्ड आई से हम यानी कि देख सकते हैं। तो अब आगे जो टॉपिक है इसका वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में जो 3 सब टॉपिक है इसका। लैब है, LAB लैब। लैब वो लैब वाला मत समझ लीजिएगा, इसका अलग है। बैसिल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब का मतलब हुआ। फिर हुआ फर्मेंटेशन, फिर होगा तीसरा हम पढ़ेंगे चीज़, यानी कि माइक्रोब्स का कहाँ कहाँ मतलब हाउस होल्ड में यूज़ है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट यानी कि एप्लीकेशन, हाउस होल्ड प्रोडक्ट यानी कि माइक्रोब्स का यूज़ हाउस होल्ड में कहाँ कहाँ होता है वो हम जानेंगे। तो लैब लैब कहने का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल सेल होता है जो कन्वर्ट करता है मिल्क को इनटू लैक्टिक एसिड। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज होता है जो मिल्क को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का। सबसे पहले क्या होता है, मिल्क लेते हैं, मिल्क का इमल्सन करते हैं। इमल्सन कहने का मतलब वाटर और मिल्क में जो वाटर और फैट जो रहता है वो एक साथ रहता है। और उस फैट वाटर और फैट को जो बांधे रखता है, जो जोड़े रखता है, वो प्रोटीन जोड़े रखता है। उस प्रोटीन का नाम होता है कैसीन, ठीक है। यानी कि प्रोटीन होल्ड वाटर एंड मिल्क बोथ टुगेदर। और वो प्रोटीन का नाम क्या होता है, कैसीन। तो ये उतना पूछेगा नहीं कि प्रोटीन क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको हम नॉलेज के लिए बता देते हैं कि वो जो वाटर और फैट को जो बांधे रखता है उसको हम कैसीन बोलते हैं। तब ये होता कैसे है कि एल ए बी को क्या करते हैं हम, कन्वर्ट शुगर इंटू एसिड। एल ए बी को हम आगे जाके कन्वर्ट शुगर इंटू एसिड। फिर वो एसिड जो
एसिड जो हम कन्वर्ट करते हैं, फिर उस हम एसिड को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, उस एसिड को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, और जब वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है तो मिल्क जो होता है ना वो कोगुलेट हो जाता है, मिल्क जो होता है वो कोगुलेट हो जाता है, यानी कि दही बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले एल को लिए कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड, यानी कि एल में शुगर होता है, तो एल कन्वर्ट इनटू एसिड, फिर एसिड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, और पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद मिल्क कोगुलेट हो जाता है, यानी कि दही बन जाता है। ठीक है, तो एल जो होता है वो रिक्वायर रिक्वायर क्या करता है, मिल्क, उसके लिए मिल्क मिल्क चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे चाहिए। ठीक है, अब बस यूज़ ऑफ लैब हम देखेंगे, यानी कि इस लैब का, एल का, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ B12, विटामिन B12 इंक्रीज करता है। और दूसरा होता है ये ग्रोथ ऑफ डिजीज, यानी कि जो हमारे पेट के अंदर जो मतलब माइक्रोब्स के द्वारा जो डिजीज बन जाता है उसको ये कॉज करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को दही खाना चाहिए, क्योंकि दही खाने सबसे विटामिन B12 बढ़ता है और पेट की बीमारियां भी साफ रहती है। जब कोरोना आया था तब सब लोग दही खाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन जो गांव शहर के या फिर गांव के मान लीजिए, शहर में तो उतना दही नहीं खाते हैं, बोलते हैं ये वो है, लेकिन गांव में जितने भी लोग दही खाते थे उनका ये मतलब इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता था, मतलब अच्छा बना ही रहता था, इसलिए गांव के लोगों को ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग भाई दही वही खाते थे अपना अच्छे से। तो इसीलिए ये कर्ड हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है, इसको खाना चाहिए। ठीक है, तो ठीक, इतना हम पढ़ लिए, यानी कि लैब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का जो बेसिक हम आपको बता देते हैं कि लैक्टिक एसिड, पहला जो होता है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है ना कि उसमें CO2 फॉर्म नहीं होता है, मतलब फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है कि उसमें CO2 रिलीज होता है। तो लैक्टिक एसिड का 3 टाइप होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी कि उसमें CO2 रिलीज नहीं होता है। दूसरा होता है इथेनॉल फर्मेंटेशन, उसमें CO2 फॉर्म होता है, और CO2 जैसे फॉर्म यानी कि रिलीज होता है तो उसमें पफी अपीयरेंस हो जाता है, यानी कि फूला हुआ आ जाता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन आप समझ गए कि लीड टू CO2 फॉर्मेशन, यानी कि CO2 उसमें फॉर्मेशन होता है जो कि पफी अपीयरेंस देता है। पफी अपीयरेंस कहने का मतलब कि ये फूला हुआ चीज़ बनाता है। अब हम फर्मेंटेशन का कुछ कुछ प्रोडक्ट देखेंगे कि जो डेली यूज़ में हम खाते हैं और यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फर्मेंटेशन से जो बनता है वो इडली डोसा बनता है। इडली डोसा का नाम सुने होंगे, ये फर्मेंटेशन से बनता है। ये फर्मेंटेशन से कैसे बनता है, ये करता है फर्मेंटेशन ऑफ डफ को ये करता है, यानी कि डफ यानी कि कहने का मतलब वो जो इडली और डोसा का जो इडली इडली होता है, हाँ इडली का जो वो आटा जो होता है, तो उसके उसके आटों को ये फुला देता है। अब देखते होइएगा जब खाने के लिए जाते होंगे तो उसका जो आटा रहता है वो थोड़ा फूला हुआ रहता है, तो यही उस फर्मेंटेशन ऑफ टफ कर देता है, यानी कि पफी अपीयरेंस देता है, उसमें CO2 रिलीज करता है। और ये किसके द्वारा होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये, हाँ ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि ये जो मतलब CO2 रिलीज होता है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगाई, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा होता है। तो इडली डोसा में फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया होता है। अब हम पढ़ेंगे बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी प्रोडक्ट का यूज़ यानी कि बिस्किट बनाने में, ब्रेड बनाने में, ये इत्यादि में इसका किया जाता है। ठीक है, तो बेकरी प्रोडक्ट, इसमें फर्मेंटेशन जो होता है वो ईस्ट द्वारा होता है, ईस्ट द्वारा होता है। अब ईस्ट कौन होता है, तो सैक्रोमाइसिस सर्विस यही ईस्ट होता है। उसमें बेक उससे उसके द्वारा बेकरी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड मतलब मछली को फुला के लाया जाता है। फिर बैम्बू ट्री हो गया, सोयाबीन हो गया, इस ये सब में मतलब क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन होता है। और जो लास्ट है, चौथा चीज़ जो है वो है टोडी। टोडी आप टोडी जो है वो वो जो है वो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। टोडी से आप तो नहीं समझ पा रहे होंगे, तो अब हम इसका नाम देंगे ताड़ी। ताड़ी तो समझ जाते होंगे ना, ताड़ी इसको बोलते हैं, जो इसको हम इसमें NCERT में दिया हुआ टोडी करके। तो टोडी जो होता है वो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है। ताड़ी भाई आप समझिए ना, ताड़ी आम भाषा में ताड़ी जिसको बोलते हैं, तो ताड़ी भी फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनता है। क्या होता है ना कि पाम का ट्री जो होता है ना, तो उसके
लीफ लीफ के सामने में कट कर दिया जाता है और एक मटका टाइप का लगा दिया जाता है, उसमें वो वो जो पाम ट्री का जो सैप रहता है ना वो निकलता रहता है, उस वो मतलब उस मटके में जाता रहता है। तो सैप फ्रॉम पाम ट्री अंडरगो फर्मेंटेशन। अब वो जो मतलब क्या बोलते हैं, वो जो सैप रहता है ना वही आगे जाके फर्मेंटेशन हो जाता है। कहने का मतलब अब फर्मेंटेशन जैसे ही होगा तो उसमें यानी कि नशा आ जाएगा। ठीक है, नशा कहने का मतलब वो मतलब हार्मफुल हो जाता है, पीना नहीं चाहिए, बहुत हार्मफुल होता है, ये बहुत सारे डिजीज़ कॉज़ करता है। तो आप डिजीज़ तो हम अभी नहीं बताएँगे आपको, बस समझ लीजिए कि इसमें टोड़ी भी जो भी होता है, ताड़ी भी होता है, उसमें भी फर्मेंटेशन ही होता है, ठीक है? ताड़ी में भी फर्मेंटेशन ही होता है, ठीक? तो ये भी समझ लिया, ताड़ी भी समझ लिया आप। तो अब हम आगे बढ़ेंगे चीज़ के बारे में। चीज़ तो खाते ही होंगे, पिज़्ज़ा में बहुत सारी चीज़ों में चीज़ का यूज़ होता है। तो अब चीज़ बनता कैसे है वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या क्या किया जाता है ना कि मिल्क लिया जाता है, मिल्क को डीनेचर कर दिया जाता है, यानी कि अब आम भाषा में समझिए, मिल्क को फाड़ दिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि दूध फट गया, तो वही मिल्क को फाड़ दिया जाता है। कैसे फाड़ा जाता है? तो बाई चेंजिंग पीएच, यानी कि उसका पीएच जो होता है वो कम बढ़ा दिया जाता है, जिससे दूध फट जाता है। तो वाटर और फैट जो होता है वो अलग हो जाता है, बहुत सेपरेट होता है। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि मिल्क जो होता है वो उसमें मतलब वाटर और फैट जो एक साथ रहता है वो प्रोटीन के द्वारा एक साथ बना रहता है। तो वो जब हम डीनेचर कर देंगे मिल्क को, तो उसका वाटर और फैट वो दोनों दोनों बहुत सेपरेट हो जाएगा। और जब ये सेपरेट हो गया और इसका फाइनल स्टेज ऑफ बैक्टीरिया, और जब ये मतलब ये फाइनल स्टेज में जाके ना ये मतलब मिल्क, इसमें हम बैक्टीरिया और फंजाई ऐड करते हैं। और यही मतलब बैक्टीरिया और फंजाई ऐड करने के चलते ना वो चीज़ का अलग अलग टाइप हो जाता है। ठीक है, चीज़ का अलग अलग टाइप हो, जब हम बैक्टीरिया और फंजाई अलग अलग ऐड करेंगे ना बहुत सारे, तो वो चीज़ अलग हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ का हम दो टाइप आपको पढ़ाएंगे, स्वीज चीज़ और रॉकी फोर्ट चीज़। स्वीज चीज़ और रॉकी फोर्ट चीज़। स्वीज चीज़ में होता क्या है कि इसमें स्वीज चीज़ में ना मतलब बड़ा बड़ा होल होता है और लार्ज होल होता है, यानी कि और उसमें से CO2 रिलीज निकलता है। और रॉकी फोर्ट जो होता है उसमें स्मॉल स्मॉल पोर होता है, ठीक? ठीक। और ये स्वीट चीज़ जो होता है वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपिनोई बैक्टीरियम, क्या था? प्रोपिनोई बैक्टीरियम सार्मिनियई, प्रोपिनोई बैक्टीरियम सार्मिनियई बैक्टीरिया यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है? तो चीज़ के बारे में भी हम आप लोग जान गए। तो इसका तो एप्लीकेशन ऑफ ये क्या बोलते हैं मतलब एप्लीकेशन ऑफ हाउस होल्ड खत्म हुआ। अब हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री पढ़ेंगे। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री में सबसे पहले आता है एल्कोहलिक बी बी बीवरेज, एल्कोहलिक बीवरेज। सेकंड आता है एंटीबायोटिक, और लास्ट में सम केमिकल एंजाइम भी आता है। एंटीबायोटिक बीवरेज कहने का मतलब ये बीवरेज वो मतलब अमेरिकन लोगों का ये बीवरेज, यानी कि रहन सहन, जैसे हम लोग का रहन सहन है, रहन सहन खान पान समझ लो बीवरेज का मतलब। तो हम लोग के तो खान पान में ये कुछ ज़्यादा ही लेने लगते हैं इथेनॉल को। इतना तो नहीं लेना चाहिए, यानी कि अल्कोहल को तो उतना नहीं लेना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े जैसे अमेरिका में हो गया, इंग्लैंड में हो गया, इस यहाँ सब में ना मतलब खान पान यानी कि नॉर्मल वे में ये लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मल यूज़ कहने का मतलब वो बस थोड़ा सा मतलब लेते हैं, पीते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कम पीते हैं ये लोग। ये नहीं कि मतलब दे रहे हैं अपना अपना नशा उसी करे, वो नहीं। तो ये उन लोग का रहन सहन में खान पान में आता है यही अल्कोहल। तो अल्कोहल जो बनता है इथेनॉल से बनता है। तो थोड़ा इथेनॉल का प्रोडक्शन हम जान लेंगे। तो इथेनॉल कैसे बनता है ना कि शुगर का जब हम एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं बाय ईस्ट, और उस ईस्ट का नाम फिर से है सैक्रोमाइसिस सर्विसियई। और ये ब्रीवर्स ईस्ट है, ठीक है? ये ब्रीवर ईस्ट है। जब हम शुगर को एनारोबिक रिस्पिरेशन बाय ईस्ट करते हैं, ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसियई, सैक्रोमाइसिस सर्विसियई। बाई ईस्ट में जो बाई ईस्ट जो करते हैं ना उसमें इथेनॉल प्रोडक्शन अकर होता है, ठीक है? इथेनॉल प्रोडक्शन अकर होता है, ठीक? अब हम टाइप्स ऑफ एल्कोहलिक ब्रीवेजर जो होता है वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल, यानी कि किस चीज़ के बना रहता है, किस चीज़ से बना होता है। तो
टाइप्स ऑफ, तो रॉ मटेरियल जो होता है ना उसमें फ्रूट होता है, ग्रेप जूस होता है, बार्ली ग्रेन यानी कि जौ होता है, ग्रेप्स होता है, ये सब यूज़ करके बनाया जाता है बियर, अल्कोहल, ये सब उसमें फ्रूट बहुत सारे होते हैं, शुगर दिया जाता है, क्या कैन जूस यानी कि गन्ने का जूस दिया जाता है, बहुत सारे मतलब रॉ रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। और दूसरा देखा जाता है कि ये डिस्टिल है कि नहीं, डिस्टिल है कि नहीं, ठीक है। तो हम अब एक आप लोगों को एग्जांपल देके समझाना समझाना चाहेंगे कि जैसे देखिए बार्ले को जब हम फर्मेंटेशन करेंगे तो ये बियर बनता है। जब बार्ले का यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जौ का जब हम फर्मेंटेशन करेंगे तो ये बियर बन जाता है, ठीक। बार्ले का जब फर्मेंटेशन करेंगे तो बियर बन जाएगा, और बियर का जब डिस्टिलेशन करेंगे तो विस्की बन जाता है। जब बार्ले का हम फर्मेंटेशन करते हैं तो बियर बनता है, और बियर का जब डिस्टिलेशन करते हैं तो विस्की बन जाता है। और इस विस्की में ना परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो होता है वो वेरी हाई होता है, ठीक है। और बियर में जो होता है परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो होता है वो लेस होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कहीं कहीं कि अरे भाई हम बियर पीते हैं, दारू थोड़ी ना पीते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब वो एक तरह से सही बोलते हैं, लेकिन जब हम बहुत एक्सेस मात्रा में जब लेते हैं इस बियर को भी, तो ये भी मतलब हार्मफुल होता है, तो एक्सेस मात्रा में नहीं लेना चाहिए बियर को भी, मतलब भाई इस सब को छूना ही नहीं चाहिए, बहुत मतलब हार्मफुल होता है ये सब। तो जब हम बार्ली को फर्मेंटेशन करेंगे तो बियर बनेगा, और बियर का जब डिस्टिलेशन करेंगे तो विस्की बनेगा। विस्की में परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो होता है वो बहुत वेरी हाई होता है, और बियर में जो परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जो होता है वो वेरी लेस होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे कि जब हम ग्रेप्स ग्रेप्स अब लेते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल में हम पढ़े थे ना ग्रेप्स कैन जूस, तो हम अब ग्रेप्स लेंगे। जब हम ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करेंगे ना तो वाइन बनता है। वाइन जो होता है वो अनडिस्टिल्ड होता है, और जब इस वाइन का डिस्टिलेशन करते हैं ना तो ब्रांडी बनता है। अब ये सब नाम सुने होइएगा, आप लोगों को क्या ही समझाना, कि जब वाइन का जब डिस्टिलेशन करेंगे ना तो ब्रांडी बनता है, ठीक है। तो ब्रांडी बनता है, तो कहने का मतलब बियर और वाइन जो होता है ना, बियर और वाइन वो अनडिस्टिल्ड होता है, और ब्रांडी और विस्की जो होता है वो मतलब डिस्टिल्ड होता है, ठीक। ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम जो सेकंड जो है इसमें मतलब सेकंड जो है इसमें मतलब क्या बोलते हैं इसमें माइक्रोब्स माइक्रोबल इंडस्ट्री में जो है सेकंड जो है वो एंटीबायोटिक है, ठीक। एंटीबायोटिक कहने का मतलब एंटीबायोटिक वर्ड जो आया वो ग्रीक वर्ड है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, और बायोटिक मीन्स लाइफ, यानी कि लाइफ के अगेंस्ट ये काम करता है। तो एंटीबायोटिक केमिकल जो होता है ना वो क्या करता है कि किल करता है बैक्टीरिया को, और इनहिबिट ग्रोथ ऑफ मतलब माइक्रोब्स, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करता है, और ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स होता है उसको भी ये रोकता है, ठीक है। तो ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये ना मतलब डिजीज़ को ये कॉज़ होने से रोकता है, और ह्यूमन के मतलब ह्यूमन का लाइफ जो होता है वो उसको ये सेव करता है, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, ठीक है। तो डिस्कवरी जो किया गया था वो उनका नाम पता ही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये इनका डिस्कवरी किया गया था, ठीक है। ये अपना एक्सपेरिमेंट, और ये ना मतलब एंटीबायोटिक का जो डिस्कवरी हुआ ना वो मतलब एक क्या बोलते हैं मतलब धोखे से हो गया था, मतलब बाय मिस्टेक नहीं, आप कुछ करते रहते हैं कुछ अलग हो जाता है, वैसे ही ये हो रहा था। तो ये क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया कर रहे थे, और उस बैक्टीरिया जो था स्टेफाइलोकोकाई था बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये अपना किसी ने क्या किया, ये लैब में उस जब मतलब पेट्री प्लेट पे जब बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे ना, तो एक दिन ये क्या किए अपना मतलब वो उसको वहीं पे छोड़ दिए, और अपना लैब बंद करके चले गए। और फिर कुछ दिनों के बाद जब ये आए ना तो उस बैक्टीरिया के कॉलोनी तो था ही, और एक जगह कहीं पे क्या हुआ था वो मॉल्ड बन गया था, मॉल्ड बन गया था, यानी कि बहुत सारा वो बन गया था। तो ये क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया कर रहे थे, बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकाई। और वो क्या किए जो पेट्री प्लेट पे जो बैक्टीरिया ग्रो करवा रहे थे वो कहीं चले गए थे अपना लैब मतलब बंद करके 2-3 दिनों के लिए, हो सकता है वो कुछ मतलब अपना छुट्टी पे गए हो। और जब ये क्या कहते हैं कि मतलब अनवॉश छोड़ दिए थे उस पेट्री प्लेट, यानी कि उसको धोए नहीं थे, उसी पे छोड़ दिए थे। जब वो कुछ दिनों के बाद आए ना तो उस पे देखे कि मोल्ड बन गया था, और बैक्टीरिया का कॉलोनी था ही, ठीक है। लेकिन कहीं पे कॉलोनी हटा के वो मोल्ड बन गया था। मोल्ड मतलब मोल्ड क्या किया जो सॉरी, वो क्या किया मतलब बैक्टीरिया की कॉलोनी को रोक दिया, और वो मोल्ड बन गया, ठीक। अब वो इनका स्टडी करके एक केमिकल तैयार किए पेनिसिलियम।
तो ये इतना बस कर दिए और ये मतलब कुछ एस्टेब्लिश नहीं किए, बस इतना ही ये मतलब कर लिए, बस ये बताए कि हाँ हम ऐसा ऐसा कर रहे थे, और जब कुछ दिन के बाद आए तो इस पे मोल्ड बना था, और उस हम फिर केमिकल स्टडी किया और एक केमिकल नाम दिया पेनिसिलियम। ठीक, पेनिसिलिन थी। फिर बाद में आए, क्योंकि ये तो एस्टेब्लिश नहीं किया कि, तो बाद में अर्नस्ट और अर्नस्ट एक मतलब वैज्ञानिक है, अर्नस्ट आए और हार्वर्ड फ्लोरे आए। वो क्या किए, इस एंटीबायोटिक को एस्टेब्लिश किए, ठीक है। और ये बताए कि ये यूज़फुल था उस समय जब अमेरिका का, यूएस का, जब 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम ये सोल्जर के लिए बहुत सारे मतलब बहुत फ़ायदेमंद था, ठीक। और ये एंटीबायोटिक जो है बहुत सारे मतलब डिजीज़ को रोकता है, जैसे वूपिंग कॉफ, लेप्रोसी, वूपिंग कॉफ, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, ये सब को रोकता है। वो वूपिंग कफ यानी कि कुकुर खांसी भी बोलते हैं, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, ट्यूबरक्लोसिस टीबी जानते ही होइएगा, डिप्थेरिया जानते ही होइएगा। तो ये अब फिर आगे चल के ना इन तीनों साइंटिस्ट को, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अर्नस्ट को और होवार्ड होवार्ड फ्लोरे जो थे, इन लोगों को मतलब नोबेल प्राइज़ मिला। तो नोबेल प्राइज़ मिला। तो चलिए भाई, इतना तक हम इस वीडियो को रहने देते हैं, क्योंकि 21 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो इसी तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल द मेडक्यो ब्रो, और अपना टॉपिक रिवाइज करते रहिए। तो अभी के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। जय सिया राम। थैंक यू।